सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। दंडोत बंधन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हथ डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हथ। परम सन्मान योग गुरु रूप साध संगत जीओ, चल रहा प्रकरण जो आप जी सरवण कर रहे हो, कुछ समा गुरु के विचारां आप जी नूं सरवण करा सकां उस तो पहले 10वें पातशाह दी बख्शिश कीती होई पावन पवित्र फतेह सनिमर प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। विचारां आप सरवण कर रहे हो, भाई लैणा जी गुरु नानक सच्चे पातशाह जी की संगत विच पहुँच गए हैं। करतारपुर दे विच सच्चे पातशाह जी गुरु नानक सच्चे पातशाह की सेवा विच पहुँचे ने ते सेवा कर रहे हैं, क्योंकि बिना सेवा तो मन हिरदा शुद्ध नहीं होता है। बिना सेवा तो परमेश्वर की प्राप्ति भी नहीं है। शायद इसे वास्ते ही भगत कबीर साहब जी ने बड़े सुंदर बचन कहे हैं कि कबीर सेवा को दोए भले, एक संत एक राम, राम जो दाता मुकत को संत जपावे नाम। परमेश्वर की प्राप्ति का साधन है सेवा करनी। सेवा दे नाल अंदर निमरता हुंदी है, निमरता दे नाल मन शुद्ध होंदा है, मन शुद्ध होंदा है तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, परमेश्वर की प्राप्ति होंदी है। गुर सेवा तपां सिर तप, गुरुआं की सेवा करनी, संगत की सेवा करनी तपां सिर तप है। सारे तपां नालों उत्तम तप है गुरु की सेवा करनी, संगत की सेवा करनी। भाई लहणा जी जिस तरह सेवा करते पे हैं, अपना आप मिटा के आप गवाइए तां सह पाइए अवर कैसी चतराई। अपना आप मिटा के भाई लैणा जी गुरु नानक सच्चे पातशाह दे हर हुक्म नूं सिर मत्थे ते मनदे पए ने। कसवट्टी चलदी पई है, परीक्षा चलदी पई है, उहदे विच शामिल हन बाबा बुड्ढा जी और साहिबजादे बाबा श्री चंद जी, लक्ष्मी दास जी, और सिख भी हैं, भाई साधारण जी, भाई मनसुख जी। इस दौड़ विच कई शामिल हैं, भाई लैणा जी भी हैं।
गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दे जैसे कल आप जी ने प्रसंग सरवण कीते सन कि एक टका प्रेमी ने मत्था टेकिया, सतगुरां ने पुछया भी मेरी मुट्ठी विच की है। भाई लैणा जी ने जवाब दिता है, तेरी मुट्ठी दे विच 14 लोकां दा सारी दुनिया दा धन है, तू जिसनू चाहे दे सकदा है। क्योंकि अनहत बाणी पूंजी संतन हथ राखी कुंजी। संतां दे कोल भगतां दे कोल परमात्मा ने अपने खजाने की कुंजी जड़ी है ना उन्हां कोल रखी हुई है। वो जिसनू चाहन 9 निधां 18 सिद्धियां सारे खजानियां की बख्शिश कर देते हैं। क्योंकि उन्हां कोल ऐसा खजाना है कि खावे खर्चे रल मिल भाई, तोट न आवे वध दो जाई। ऐसा खजाना है। प्यो दादे का खोल डिठा खजाना, तां मेरे मन पया निदाना। भाई लहणा जी सेवा कर रहे हैं गुरु नानक सच्चे पातशाह जी की। एक दिन गुरु नानक सच्चे पातशाह जी जा रहे हैं खेतां वल। नाल हन बाबा श्री चंद जी, बाबा लक्ष्मी दास जी, भाई लैणा जी भी नाल ने। गुरु नानक सच्चे पातशाह दी चलदियां चलदियां ना रस्ते दे विच एकदम खड़े हो गए। एक पैर सतगुरां ने जमीन तो उच्चा चुक लिया, जिवें पैर विच कंडा लग जाए या सट लग जाए असी पैर चुक लैने आ ना, इस तरह महाराज ने एक पैर जो है जमीन तो उच्चा चुक लिया। और इस तरह सतगुरु जी कर रहे हैं जिवें पैर दे विच कोई कंडा चुभया हुंदा है। महाराज सच्चे पातशाह जी ने बाबा श्री चंद जी नूं पुछया भी मेरे पैरां विच देखो की है, मेरे पैर विच की है। बाबा श्री चंद जी सोचते ने भी शायद कोई कंडा चुभ गया या कुछ लग गया पैरां नूं, तां पे आखदे ने भी वेखो। उन्होंने चरण हाथ विच पकड़ के वेख्या, महाराज कुछ नहीं है इस विच, ठीक है बिल्कुल। सतगुरु कहते ने नहीं, थोड़ा गौर नाल वेख भी कुछ तो होएगा ना, मैं एवें तो नहीं ना पैर उच्चा किया, कुछ तो होएगा। नहीं महाराज कुछ नहीं है। सतगुरां ने लक्ष्मी दास जी नूं आख्या भी तुसी देखो कि मेरे पैरां विच की है। तो महाराज सच्चे पातशाह थल्ले बैठ भी गए ने भी चंगी तरह ध्यान नाल वेखो कुछ है, मैं एवें नहीं रुकिया हाँ, कुछ है। लक्ष्मी दास जी ने चरण पकड़ के अपने हाथ दे विच थोड़ा साफ किया है, वेख्या चारों पासे नज़र घुमा के, महाराज कुछ नहीं है, मैं वेख्या चंगी तरह। सतगुरु कहते ने नहीं कुछ तो है, महाराज तुहानू भुलेखा लगा है, कुछ नहीं है। मैं चंगी तरह निगाह मार के वेख्या, अखां मेरियां बड़ियां तेज ने, मैं दूर दूर दियां चीज़ां वेख लैना, ये तो बिल्कुल नेड़े ही है। मैं हथ फेर के भी वेख्या, कुछ नहीं है। महाराज ने अपना चरण भाई लैणा जी वल कर दिता है, तू देख कुछ है कि नहीं है, कुछ नहीं। भाई लैणा जी ने महाराज सच्चे पातशाह जी दे चरण अपने मस्तक ते लाया, ते अपने कोल जिहड़ा परना सी उहदे नाल चंगी तरह साफ करके चरण सतगुरां दे अपने नेत्रां दे नाल ला के, ते भाई लैणा जी कहंदे ने महाराज सच्चे पातशाह जी तुहाडे चरनां दे विच सारा संसार ही है, सारा संसार ही मैनू तुहाडे चरनां विच दिखाई देंदा। बाबा श्री चंद जी नूं नहीं दिखाई देता, बाबा लक्ष्मी दास जी नूं नहीं दिखाई देता। क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि रब नूं वेखण वाली जिहड़ी अख है ना, वो संसारिक अख नहीं हो सकती है।
ਸੰਸਾਰਿਕ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਵੇ, ਪਤੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਇਹ ਅੱਖ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੇ ਅੱਖਣੀਆਂ ਬਿਅਨ ਜਿਨੇ ਦਿਸੰਦੋ ਮਾਂ ਪਿਰੀ। ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੁੱਲਿਆ ਰੱਬ ਤੈ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਇਤਨਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਿਤਾ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ। ਐਸੀ ਅੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਵਤਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਕੋਲੋਂ 3 ਬੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 3 ਬੰਦੇ ਉਹ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗੋਟੀਏ ਯਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਮਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੈ ਕੱਲ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਅਵਤਾਰ ਬਣਿਆ। ਕੱਲ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਸੰਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਭਗਤ ਬਣ ਗਿਆ ਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਘਰ ਦਾ ਜੋਗੀ ਜੋਗੜਾ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਜੋਗੀ ਸਿੱਧ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਭਗਤ ਹੋਵੇ, ਸੰਤ ਹੋਵੇ, ਅਵਤਾਰ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਐਸੀ ਅੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨਾਨਕ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਕੋ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਾਮ में ਭੇਦ ਕਿਛ ਨਾਹੀ, ਏਕ ਜਨ ਕਈ ਮੈਂ ਲੱਖ ਕਰੋੜੀ। ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਬਣੇ ਨਾ, ਇਤਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣੇ, ਇਤਨੀ ਭਾਵਨਾ ਅੰਦਰ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਹੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮਕ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਹੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੰਨਦੇ ਕਿਤਨੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਕਿਤਨੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਕਹੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੋਏ ਦੋਏ ਲੋਚਨ ਪੇਖਾਂ, ਹਾਉ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖਾਂ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ ਬਸ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਵੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਵੇ। ਇਤਨੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ 52 ਅੱਖਰੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ,
गुरदेव स्वामी परमेश्वरा, गुरदेव सखा अज्ञान भंजन, गुरदेव बंदप सहोदरा, गुरदेव दाता हर नाम उपदेसे, गुरदेव मंत निरोधरा। सारी पौड़ी दे विच ना गुरु दे विच जो जो कुछ दिखाई देंदा उसका महाराज ने जिक्र किया है, गुरु अर्जन देव जी महाराज ने। तो इस पौड़ी की जिहड़ी आखिरी पौड़ी है ना, जिहड़ी आखिरी पंक्ति है, उस विच महाराज ने कमाल कर दिता है। सतगुरु कहंदे ने गुरदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरदेव नानक हर नमस्कारा। गुरु दे विच ही पार ब्रह्म परमेश्वर है, तो मैं गुरु नानक नूं ही, अपने गुरु नूं ही नमस्कार करदा हां। कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाम ना जाने मेरा। सब ते वड्डा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी। और ऐसी दृष्टि भी तो होवे ना अंदर वेखण वाली। भाई लैणा जी दे विच है, कहंदे ने महाराज जी तुहाडे चरनां दे विच सारा संसार ही दिखाई देंदा पिया वे, तेरे चरनां तो बाहर होर कुछ है ही नहीं है, सब कुछ तेरे चरनां विच है। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी अंदर ही अंदर बड़े प्रसन्न होए ने महाराज, पर मुख तो कुछ कहा नहीं है। महाराज सच्चे पातशाह जी खेतां वल काम करके जदों वापस आउण लगे ना, तो सतगुरां दे हत्थ दे विच एक कटोरा सी। कई इतिहासकारां ने लिखिया कि सुलेमानी पत्थर दा कटोरा सी वो, तो बड़ा कीमती पत्थर हुंदा है। सतगुरां ने आप उस कटोरे नूं चिक्कड़ नाल भरे होए एक सरोवर दे विच सुट दिता, जिस विच पानी थोड़ा सी, चिक्कड़ ज़्यादा सी, गंदगी सी विच। महाराज ने उहदे विच कटोरे नूं सुट दिता है। हुक्म होया बाबा श्री चंद जी नूं भी इस कटोरे नूं कढ के लियाओ। बाबा श्री चंद जी कहंदे ने महाराज पहली गल, जे कटोरा रखना सी तो फिर सुटिया क्यों है? जे कम दी चीज़ है तो फिर सुटिया क्यों है? तो जे सुट ही दिता है तो महाराज फिर कोई नौकर आवेगा, उन्होंने किलो 2 किलो अनाज दे के या पैसे दे के उहदे कोलों असीं कढवा लैंदे आ। ये साडा काम नहीं है। आ देखो चोला पाया होया सुंदर मैला हो जाना, चिक्कड़ विच लिबड़ जाना। महाराज जे इसनूं सुटना ही सी तो फिर कड्ढण नूं क्यों कह रहे हो? तो जे कड्ढना सी तो फिर सुटिया क्यों है? जे कड्ढना ही है तो फिर कोई आ जाता है, फिर इसनूं कढवा दिंदे हां। बाबा लक्ष्मी दास जी नूं उन्होंने भी यही जवाब दिता है। महाराज एक तो कोई बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ नहीं, कोई सोने का तो है नहीं कि हुण इस चिक्कड़ च वड़ के ते इहनूं बाहर कढीए असीं। ते जे लोड़ ही है तो फिर कोई आ जाता है सेवादार या किसी काम करन वाले नूं बुलवा के असीं कढवा दिंदे हां। महाराज सच्चे पातशाह ने केवल इशारा किया है भाई लैणा जी ने, केवल इशारा किया है। तो भाई लैणा जी भी समझ गए हैं, तो एकदम छाल मार के चिक्कड़ दे विच जाके उस कटोरे नूं कढ के धो के साफ करके तो गुरु नानक सच्चे पातशाह दे चरनां दे विच रख दिता है। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी मन ही मन दे विच बड़े प्रसन्न होंदे ने। अजे कुछ कह नहीं रहे हैं सच्चे पातशाह, अपने मन दे विच सोचदे पए ने किसे नूं गंदगी विचों कड्ढण वास्ते आप गंदगी दे विच जाना पैंदा है। किसे नूं चिक्कड़ विचों कड्ढना है तो आप चिक्कड़ दे विच वड़ना पैंदा है। किसे नूं तैरन दी जाच सिखानी है, आप पानी दे विच पहले वड़ना पैंदा है। ਐਵੇਂ नहीं ये काम हो जाती है। तो फिर सिख दा ते जीवन ही दूजियां नूं चिक्कड़ विचों कड्ढण दा काम है, क्योंकि सारी लुकाई जिहड़ी है ना वो चिक्कड़ विच फसी हुई सी। किधरे मोह दा चिक्कड़, किधरे
ਵਹਿਮਾਂ ਦਾ ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਚਿੱਕੜ, ਕਿਧਰੇ ਪਖੰਡਾਂ ਦਾ ਚਿੱਕੜ, ਕਿਧਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਭਰਮ, ਕਿਧਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਕਿਧਰੇ ਵਰਤ, ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਮ, ਪੂਜਾ ਪਾਠ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿੱਕੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦੀ ਜਾਚ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। जैसे गुरु अर्जन देव जी महाराज बख्शिश करते ने कि जन्म मरण दोहू में नाही, जन परोपकारी आए जी दान दे भगती लायन हर सो लैन मिलाए। ਉਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰਹਿ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਆਰੰਭ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਰਾਗੀਆਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਕਿਧਰੇ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚੂਹਾ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅੱਧਾ ਉਸਨੇ ਖਾਧਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੋੜ ਗਈ, ਗੰਦਗੀ ਪਾ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਹਰ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਾਤਰ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਗੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਧੋ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਧਰੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਭਰਮ ਭੇਦ ਮੈਂ ਮਿਟਾਇਆ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਸਮਾਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਘਮੰਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਦੇ ਸਨ, ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦੇ ਸਨ। ਕਿਧਰੇ ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਚਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜੋਰ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜੀਓ ਨਵੇਂ, ਜਿਨ ਕੀ ਲੇਖੇ ਪਤ ਪਵੇ ਚੰਗੇ ਸਹੀ ਕੇ, ਜਾਤ ਕਾ ਗਰਬ ਨਾ ਕਰ ਮੂਰਖ ਗਵਾਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਅਸੀਂ ਮਿਟਾਏ ਹਨ, ਕਿਧਰੇ ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੈਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ 100% ਪਾਸ ਹੋਏ ਹਨ, ਵਿੱਚੋਂ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਤਦਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। 7 ਸਾਲ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਅਣਥੱਕ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ। ਔਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਦੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਣਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ।
आप गवाइए तां सोह पाइए। आप गवाए सेवा करे तां किछ पाए मान। जे अपना आप गवा के सेवा करिए ना तां कुछ मान गुरु दे चरनां विच प्राप्त हो सकदा है। ये नहीं भी सेवा थोड़ी ते मंगन बहुता। सेवा थोड़ी कीती होवे ते लोकां विच प्रचार ज़्यादा करे, सेवा थोड़ी कीती होवे ते गुरु कोलों दाता बहुतियां मंगदा होवे। नहीं, इत्थे तां सेवा करनी है तो निष्काम होके सेवा करनी है। इत्थे अपना आप मिटा के सेवा करनी है। बरसात दे दिन सन, रात बरसात बहुत पई है ते धर्मशाला दी एक कंध जिहड़ी है ना, एक कोना कंध दा डिग पिया। तो गुरु नानक सच्चे पातशाह उधरों दी निकले ने। सतगुरां ने वेख्या भी धर्मशाला दी कंध जो है डिग पई है। तो महाराज ने उसे वेले ही श्री चंद जी नूं आख्या भी कंध बनाओ, हुणे ही बनाओ। बाबा श्री चंद जी कहंदे ने महाराज लोकां दीयां कंधां डिगदियां ने तो क्या अद्धी रात ही बनाउण लग पैंदे ने? वो उस वेले बनाउण लग पैंदे ने। लोकां दीयां कंधां डिगदियां ने, दिन चढ़दा वे, मजदूर बुलांदे ने, समान लिआंदे ने, फिर बनवांदे हन। अद्धी रात किहड़ा समा है ये कंध बनाउण दा? बाबा लक्ष्मी दास जी नूं भी उन्होंने भी इस तरह जवाब दिता है। भाई लैणा जी नूं आख्या लहणिया तू देख। ते भाई लैणा जी ने कोई अपने शरीर की परवाह नहीं की, बरसाती ठंडे मौसम की परवाह नहीं की ते कंध उसारण लग पे हैं। कंध बनाई भाई लैणा जी ने। गुरु नानक सच्चे पातशाह आए तो कहन लगे ये कंध बनाई है तू, सारी तोड़ इसनूं वापस ठीक नहीं बनी है, फिर तो बना। भाई लैणा जी ने फिर कंध सारी डिगा के ते फिर बनाना शुरू कर दिता। दूजी बार फिर सतगुरु जी आए ने आख्या कंध ठीक नहीं बनी, तोड़ दे इसनूं। जब दूसरी बार बनाई फिर सतगुरु जी आ गए। 3 बार जद बना चुके तो माता सुलखणी जी उस पासे दी आ गए हैं, क्योंकि वो भी अमृत वेले उठ जाते सन, सिमरन करते सन, बंदगी करते सन, सारी धर्मशाला की देख रेख करते सन। आके भाई लैणा जी नूं कहण लगे भी लैणिया ये तां बड़े मस्त सुभाव दे हन, तू ते कुछ ख्याल करना। ये तो तैनूं कही जाणगे भी फिर डिगा दे, फिर बना, फिर डेग दे, फिर बना। ये तू तो कुछ समझदारी नाल काम लैन। ये तो है ही मस्त सुभाव दे ने। तू कुछ अकल कर कि तू भी गुरु वर्गा ही बन गया है। वो जिस तरह कही जाते ने तू बनाई जाना है, तू डिगाई जाना है, फिर बनाई जाना है। वो कही जाते ने ठीक नहीं बनी, फिर तो डिगा दियो, फिर बना दियो। तू भी गुरु वर्गा हो गया है। भाई लैणा जी ने हाथ जोड़ के माता सुलखणी जी नूं सीस निवाया। आख्या माँ मैनू ऐसी असीस दियो कि मैं गुरु दा हुक्म मन सकां, मैं गुरु दा हुक्म मन सकां। कंध बनन नाल मैनू कोई मतलब नहीं है भी ठीक बनी है या नहीं बनी। गुरु ने आख्या डेग दे, बना दे। मेरा काम है गुरु दा हुक्म मनना। मैं अपना जीवन गुरु नानक सच्चे पातशाह नूं समर्पित किया है। हुण गुरु नानक चाहे तो सारी जिंदगी मेरे कोलों कंध बनवांदे लैन। मेरा काम है सेवा करना, भावें कंध बनांदा रवां जां होर कोई सेवा करना। मैं तो गुरु की सेवा करनी आया हाँ। जिथों तक नहीं ठीक बनती है मैं गुरु का हुक्म मनना है। गुर कहिया साकार कमावो, गुर की करनी काहे तावो। मैं अपना जीवन समर्पित किया है। गुरु भावें सारी जिंदगी मेरे कोलों ये कार कराई जावे, मैनू इस विच रंचक मात्र भी कोई शक नहीं, कोई गिला नहीं है।
भावें सारी जिंदगी लग जाए। फिर गुरु जैसा तो गुरु ही है, गुरु जैसा मैं कित्थे बन सकदा हां। मैं तो गुरु दे चरनां दी तोड़ बराबर भी नहीं हाँ। मां गुरु तो गुरु ही है, जैसा तू तैसा तू ही, क्या उपमा दीजिए। गुरु जैसा तो गुरु ही है। माता सुलखणी जी भी मन दे विच बड़े प्रसन्न होए भी ये सेवक गुरु की नज़र विच प्रवान होएगा जरूर। भाई लैणा जी ने कदी भी अगों कोई सवाल जवाब नहीं किया है। जो भी गुरु नानक सच्चे पातशाह जी अगों हुक्म करते हैं, भाई लैणा जी उसनूं सिर मत्थे ते मनते हैं, क्योंकि हुक्म दे विच चले तो बिना किव सचियारा होइए, किव कूड़े टुटे पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। परमात्मा की प्राप्ति अगर करनी है, सचियार होए बिना प्राप्ति हो नहीं सकती। सचियार किस तरह होवांगे जब कूड़ की पाल अंदरों टुट जाएगी। गुरु दे प्रति पूरी शरधा जदों बन जाएगी ना, हुक्म रजाई चलना, गुरु का हुक्म मनना, रजा दे विच चलना, फिर सानू प्राप्ति हो सकती है। हुक्म मन्ने होवे परवान तां खसमे का महल पाए सी, खसमे भावे सो करे, मनो चिंदिया सो फल पाए सी, तां दरगे पैंदा जाए सी, तां गुरु की नज़र दे विच कबूल होंदा है। एवें नहीं हो जाता है। फिर महाराज कंध उसे वक्त बनवाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि धर्म की कंध किधरे भी अगर रंचक मात्र भी टुटती है ना, उन्होंने उस वेले ही बनाना चाहिए है, उस वेले ही। महाराज एक संदेश दे रहे ने अपने सिखां नूं भी किधरे नितनेम की कंध अगर थोड़ी जी भी टुटती है ना, तो उन्होंने उस वेले ही दुरुस्त करो। ये नहीं भी कल कर देंगे, कल अगर कर दोगे तो कल कदी जिंदगी दे विच आउंदा नहीं है। कल कल करदियां जीवन ही बिरथा चला जाता है। किधरे सेवा की कंध अगर थोड़ी जी भी टुटती है ना किसी कारण करके, तो महाराज कहते ने उस वक्त उस कंध नूं दुरुस्त करो, उन्होंने ठीक करो उस वक्त, देर ना लाओ। नह विलंब धर्मं विलंब पापं, धर्म का कारज कोई भी करन लग्या देरी नहीं होनी चाहिए है, बिल्कुल भी। जे किधरे देरी कर दी ना, तो फिर देर दे विच महा देर हो जाती है, जीवन निकल जाता है। फिर ये आपां देखते हैं ना, कल कल करदियां कईयां दी जिंदगी निकल जाती है। हाँ कल अमृत छकांगे, अजे समा नहीं, हाँ जी छकांगे, नितनेम शुरू करांगे, कल तो अमृत वेले की संभाल करांगे, जिंदगी निकल जाती है, कल कदी नहीं आती। महाराज कहते ने हुणे ही करो, इसी वक्त ही, देर नहीं लानी है बिल्कुल भी, नहीं तो फिर समा निकल जाता है। दूसरा जे कंध टुटी होवे उन्होंने ठीक ना करिए तो फिर टैंदियां टैंदियां फिर सारी बिल्डिंग ही थले आ जाती है। जो थोड़ा जा नितनेम टुट जाए ना, फिर बंदा सोचता है लै अज नितनेम नहीं किया, केड़ा कोई फर्क पै गया है। इस तरह करदियां करदियां फिर बिल्कुल ही छुट जाता। इस वास्ते महाराज सानू सुचेत कर रहे हैं, थोड़ी जी भी अगर किधरों कंध टुटती है ना धर्म की, उन्होंने उस वक्त ही दुरुस्त करना चाहिए है। भाई लैणा जी हुक्म मनते हैं, समा अगे चलता जाता है। एक दिन अद्धी रात का समा है, गुरु नानक सच्चे पातशाह जी उठे ने, आवाज़ मारी बाबा श्री चंद जी ने भी दिन चढ़ गया है, उठो बस्तर धो के लियाओ। बाबा श्री चंद जी कहते ने अजे बहुत रात बाकी है, अजे दिन नहीं चढ़िया है, अजे बहुत रात बाकी है। सतगुरों ने फिर आवाज़ मारी बाबा लक्ष्मी दास जी ने भी तू उठ, देख दिन चढ़ गया है, बस्तर मैले होए ने धो के लियाओ, सवेरे दीवान विच जाना है, संगत नूं उपदेश करना है।
ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਜੇ ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਮਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਬਈ 70 ਕਾ ਮਤਹੀਣ 80 ਕਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਮਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੌਂ ਜਾਓ, ਦਿਨ ਜਦ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਤਾਂ ਬਸਤਰ ਧੋ ਦਿਆਂਗੇ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਬਸਤਰ ਮੈਲੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨ ਲਵੋ, ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਸਤਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਹੁਣੇ ਧੋ ਕੇ ਲਿਆਣੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਬੁੱਢਿਆ ਤੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਰਮਜ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹਨ। ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ, ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਜੇ ਰਾਤ ਹੈ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਰਾਤ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਵੀ ਕਿਤਨੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਕਿਤਨੀ ਬੀਤ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤਨੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪੁਰਾਣਾ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਦਾ ਇਹੀ ਹਿਸਾਬ ਸੀ ਵੀ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿਤਨੇ ਪਹਿਰ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਤਨੇ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਬੀਤ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਵੀ ਲਹਿਣਿਆ ਤੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਜਦ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਬਾਹਰ। ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਤ ਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜੇ ਰਾਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤਨੀ ਬੀਤ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤਨੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਆ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਸੀ, ਸਹੀ ਸੀ। ਮਨ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਰਮਜ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਤ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਤਨੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਤਾਈ ਹੈ ਉਤਨੀ ਬੀਤ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਤਨੀ ਤੁਸਾਂ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਤਨੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਨੇ ਬਈ ਇਹ ਠੀਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਅਜੇ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਪ ਹੈ। ਚਤੁਰਾਈ ਨਾ ਚਤੁਰਭੁਜ ਪਾਈਏ, ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਹਿ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਲੈਣਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧੀ ਬੀਤ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਰਾਤ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਨੀਂਦ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਵਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਸੋਚ ਗਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹੀ ਬਚਨ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ।
गुर कहिया साकार कमावो, गुर की करनी काहे ताव। गुरु जो कह रहा है उस दे मुताबिक गुरु की रजा दे विच चलना है, गुरु दे हुक्म तो बाहर नहीं चलना है। गुरु दे हुक्म तो आके कहन लगे महाराज सच्चे पातशाह मेरे कोलों बहुत वड्डी भुल होई है, तुसी ठीक आखिया भी बाहर दिन चढ़िया होया। गुरु नानक सच्चे पातशाह प्रसन्न होए ने, कहंदे ने लैणिया जे दिन चढ़िया होया ते फिर जा ये कपड़े लै जा ते धो के लिया, ये बस्तर लै जा। भाई लैणा जी ने बस्तर चुके ने और चल पे। बाबा श्री चंद जी बाबा लक्ष्मी दास जी मन विच सोचते ने भी चंगा ये बंदा है, जो गुरु आखी जांदा सोई कार करी जांदा है, यदि अपनी कोई मत ही नहीं काम करती है। जैसा सतगुरु जी कह रहे हैं ये मनी जाता है, ये रात नूं दिन कही जाता तो दिन कहण दा हुण इसनूं फल भी मिलेगा भी अद्धी रात हुण कपड़े धोण वास्ते भेज दिता है। लेकिन भाई लैणा जी जो हैं गुरु नानक सच्चे पातशाह जी का एक एक हुक्म सतगुर सच्चे पातशाह जी का सिर मत्थे ते मनते हैं, अगों कोई जवाब नहीं देंदे हैं। जैसा सतगुरु जी हुक्म करते हैं उस हुक्म नूं मनते हैं। बस्तर धो के लिया के सुका के सतगुरां दे चरनां दे विच रखे। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी बहुत प्रसन्न होए, बहुत प्रसन्न। असी हुक्म मनना है गुरु दा, गुरु दी रज़ा दे विच चलना है। हुक्म मनने तो बिना परमेश्वर दी प्राप्ति नहीं है, हुक्म मनने तो बिना गुरु दी प्राप्ति नहीं है। वैसे तो अज गुरु नानक सच्चे पातशाह जी का ज्योति जोत पुरब सी, पर क्योंकि एक लड़ी जो चलती पई है, गुरु नानक सच्चे पातशाह ज्योति जोत समाउण तो पहले एक वड्डी जिम्मेदारी जो सतगुरां दा मिशन है, जो निरंकार ने ड्यूटी लाई है, एक वड्डी जिम्मेदारी किसी नूं सौंपना चाहते हैं। ये सारियां साखियां उहदी तैयारी है। सारा कुछ सतगुर सच्चे पातशाह ने दुरुस्त करके भाई लैणा जी नूं इस सिंघासन दे उत्ते बिठा के गुरियाई बख्श के फिर सतगुरु जी ज्योति जोत समाए हैं। इस वास्ते मैं अज इतिहास दे कुछ पन्ने आप जी दे सन्मुख रखे हैं, बाकी विचार कल आप जी ने सन्मुख रखांगे। आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। असी भी गुरु का हुक्म मनीए ते गुरु का हुक्म है अमृत छको सिंह सजो, पंज ककार धारण करो, अमृत वेला नितनेम की संभाल करो, एक ग्रंथ एक पंथ दे नाल जुड़ो ताकि सारियां दी जो है चढ़दी कला हो सके। अरदास करिए गुरु नानक सच्चे पातशाह के चरनां दे विच, जप तप संयम धर्म ना कमाया, सेवा साध न जानिया हर राया, कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा। सच्चे पातशाह असी कोई जप तप संयम नहीं कमाया है, कोई सेवा नहीं की है। आप मेहर करो, मेहर भरी दृष्टि करके साडे सिर ते मेहर भरिया हथ रख के अपनी सेवा विच लाओ ताकि जीवन साडा सफल हो सके। भुलां चुकां दी माफ़ी। सारियां दा धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।